वबरकातुहू। मैं साहिल मातनू हूँ। यहाँ पे किसी सियासी कारकुन की हैसियत से नहीं बल्कि एक कश्मीरी आम सिटीजन की हैसियत से यहाँ पे आया हूँ, किसी इशू को एड्रेस करने, किसी मसले को एड्रेस करने। तो आज मैं एक ऐसे इशू पे बात करने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट या किसी लीग का मसला नहीं, बल्कि ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स की इमेज का मसला है और जम्मू कश्मीर की इमेज का मसला है। अभी तक हमने देखा या हमें सुनने में आया था कि कश्मीर में लैंड स्कैम्स हो रहे हैं, जॉब स्कैम्स हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम्स हो रहे हैं। ये सब स्कैम्स हमें अभी तक आज हमें देखने को और सुनने को मिले थे। मगर आज अगर हम देखें कैसे हमारे स्पोर्ट्स के साथ एक खिलवाड़ हुआ और हमारे नौजवानों के सपनों के साथ खेला गया, और हम देख सकते हैं कि जे के स्पोर्ट्स की इमेज इंटरनेशनल लेवल पे कैसे खराब हुई इस IHPL टूर्नामेंट की वजह से। IHPL एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसे कश्मीर के यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी बताया गया था, और बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स आए, क्रिस गेल जैसे इंटरनेशनल प्लेयर्स आए। स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑफिशियल्स ने उनका वेलकम किया, बड़े अच्छे से स्वागत किया, और बहुत सारे वादे हुए मीडिया के सामने। आप सब लोगों को पता होगा, आपके सामने कुछ वादे भी हुए, और चंद दिन के बाद हमें ये IHPL जो टूर्नामेंट था एक स्कैम के रूप में हमारे सामने आ गया। ऑर्गेनाइजर्स आप देख सकते हैं वो पैसे लेके भाग गए, फरार है। होटल्स की बिल्स अनपेड है, प्लेयर्स को पैसे नहीं दिए गए, अंपायर्स को पैसे नहीं दिए गए, और कुछ ऐसे लोग जो शौक रखते थे स्पोर्ट्स का, जिन्होंने टिकट्स के लिए पैसे दिए गए, उनका भी पैसा डूब गया है इसमें। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे एक हेडलाइन बनी, एक हेडलाइन चली। उस हेडलाइन का नाम था प्लेयर स्ट्रैंडेड इन कश्मीर, ऑर्गेनाइजर्स फ्ली ओवरनाइट। तो अल्लाह के वास्ते मुझे ये बताइए, इससे कश्मीर की इमेज का क्या हुआ, कश्मीर, जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स की इमेज का क्या हुआ, और उसके साथ साथ जो हमारी बदनामी हुई उसका क्या। अब मैं पूछता हूं, मेरे कुछ सवाल है। मुझे ये बताइए कि इस IHPL को अप्रूवल किसने दिया, ये स्टेडियम एलोकेट किसने किया, और क्या स्पोर्ट्स काउंसिल ने ऑर्गेनाइजर्स के क्रेडेंशियल्स चेक किए थे? अगर चेक नहीं किए थे तो मुझे बताइए ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी। और इसी के साथ साथ एक और सवाल उठता है, जो जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी मैडम है, मुझे बताइए वो इस कुर्सी पे बैठी हुई है। जब से ये मसला सामने आया, मैं भी अपने हिसाब से इस चीज पे रिसर्च कर रहा था, मैं भी कुछ चीजें देख रहा था, तो मैंने ये देखा कि स्पोर्ट्स काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेरे हाथ में, इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नंबर 10 जो हमारे LG साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है स्पोर्ट्स काउंसिल का, पेज नंबर 10 रूल नंबर 6 के हिसाब से, जो सेक्रेटरी एंड जॉइंट सेक्रेटरीज, द गवर्नमेंट शेल पोस्ट द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन बेसिस, सेक्रेटरी टू बी ऑफ द रैंक ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, जो हमारे इस वक्त बैठे हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी के चेयर पे, क्या वो स्टेट सेक्रेटरी के रैंक के है? जहां तक मेरी नॉलेज में है, मुझे नहीं लगता है वो कोई KSB क्वालिफाइड है। देखिए, मैं यहाँ, मेरा किसी से कोई जाति ये नहीं है, और मैं स्पोर्ट्स काउंसिल के सेक्रेटरी को पर्सनली जानता तक नहीं हूँ, मगर ये सवाल उठता है क्योंकि जब ऐसी चीजें होती है, इसी के साथ साथ जो रिजल्ट हमें देखने को मिला वो स्कैम्स फिर होते ही रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि इस चीज पे PIL भी की गई थी, कि हाई कोर्ट में इस चीज के खिलाफ PIL की गई थी कि ये चीज रूल के खिलाफ है। मुझे ये भी नहीं, हम सबको ये भी नहीं पता उस PIL का उसके बाद क्या हुआ। तो मुझे ये बताइए, अगर टॉप पोजीशंस में ही अपॉइंटमेंट्स लीगल हो तो इन स्कैम्स का होना तो लाजमी ही है। और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा, कश्मीर का जो युवा है, कश्मीर का जो नौजवान है, वो मेहनत करता है, हर रोज अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ता है, ड्रग से लड़ता है, और इनकी ये मेहनत किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी हद तक स्पोर्ट्स के बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से ठीक हो सकता था, मगर अफसोस आज तक हम उनको ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, और अगर दे पाए तो वो लास्ट में स्कैम के रूप में सामने आ जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से डिमांड करता हूं कि गवर्नमेंट कुछ चीजें क्लैरिफाई करे। तो मेरी ये डिमांड्स है, सबसे पहली डिमांड मेरी है कि गवर्नमेंट ये क्लैरिफाई करे कि जो हमारी स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी है, उसके पास स्पेशल सेक्रेटरी की रैंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो मौजूदा सरकार को ये जस्टिफाई करना है कि वो इस चेयर को कैसे होल्ड कर रहे हैं। दूसरी डिमांड मेरी है कि IHPL स्कैम पे जुडिशियल इंक्वायरी हो और सारी सच्चाई हम सबके सामने आ जाए।
और इसके साथ साथ मेरी एक और डिमांड है, जिस डिमांड में मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन बेचारों के पैसे खाए गए हैं, जो आम लोग हैं जिनने पैसे टिकट्स के लिए दिए थे या जो होटेलियर्स हैं, उनको किसी न किसी तरीके से उनका पैसा रिफंड किया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जब मैं इस चीज पे रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा जो हमारा बख्शी स्टेडियम है, बख्शी स्टेडियम इज रजिस्टर्ड एज अ फुटबॉल ग्राउंड। अब वहां पे क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है, वो प्राइवेट टूर्नामेंट्स हो रहे थे। चलिए क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हो रहे थे, अच्छा है, मगर ये तब अच्छा होता जब हमारे एक आम कश्मीरी, एक गरीब कश्मीरी जो नौजवान है, जो हुनर रखता है, जो कैपेबल है कल को हमारे देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, जब उसको प्लेटफॉर्म मिलता, उसको मौका मिलता। मगर हम सबको पता है वहां 5-5 लाख रुपए की फीस है, वहां प्राइवेट इवेंट्स होता है, मगर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कोई फ्री इवेंट आज तक क्रिकेट का नहीं। तो ये मेरी डिमांड्स थी सरकार के लिए। और आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये किसी के खिलाफ नहीं है, बस सिस्टम की बेहतरी के लिए। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है और हमारे कश्मीर में फेयर और ट्रांसपेरेंट स्पोर्ट्स सिस्टम हो, और कश्मीर की इमेज स्पोर्ट्स फ्रेंडली दिखाई जाए। आगे जो कश्मीर की इमेज बने वो स्पोर्ट्स फ्रेंडली बने, ना कि स्कैम्स फ्रेंडली बने।